तो हेलो गाइज, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये देखिए गाइज, सुबह सुबह मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, नहा धोकर चाय बना दी थी। आज चाय जो किया है मैंने इनके साथ, वो थोड़ा दूर से ही किया है क्योंकि इन्होंने नहाया नहीं था और मेरा व्रत था। तो मैंने कहा चलो दूर से ही आज चाय करते हैं चाय पीते टाइम। और ये देखिए गाइज, मैं हो गई थी रेडी क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास था। आज था सावन सोमवार का पहला दिन। क्योंकि गाइज मैं तो सोमवार वैसे पूरे टाइम ही फास्ट रखती हूँ, मतलब साल भर मेरा सोमवार का व्रत रहता है, लेकिन अब जो सावन वाला रहता है ये बहुत खास रहता है क्योंकि इसमें हम अभिषेक करते हैं। वैसे अभिषेक भी मैं हमेशा से ही करती थी, लेकिन कुछ समय से मेरा अभिषेक जो है वो मैं नहीं कर पा रही थी। तो ये देखिए गाइज, मैंने पूरी तैयारी कर ली है आज के अभिषेक की। तैयारी में गाइज आप देख ही सकते हैं कि क्या क्या लगता है, और भी सामान लगता है जो मेरे इस छोटे से बॉक्स में रखा हुआ रहता है हमेशा, क्योंकि ऑलवेज ही मैं अभिषेक करती थी तो उसी में सारा सामान रखा रहता था। तो आप देखिएगा आगे मैंने अभिषेक में क्या क्या यूज किया है, तो मैंने वो आपको पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर किया है कि मैंने पूजा किस तरीके से करी। तो सबसे पहले मैंने अपना आसन रख लिया था, आप देख ही सकते हैं मेरा आसन कितना प्यारा सा है। और फिर मैंने ये देखिए बेलपत्ती रख दी है, फिर भोलेनाथ को विराजमान कर दिया। फिर उसके बाद मैंने चढ़ाया जल के लिए पहले गणेश जी को चढ़ाते, फिर कार्तिकेय भगवान को, फिर पार्वती माता को, फिर अशोक सुंदरी माता को, फिर उसके बाद भोलेनाथ को, फिर नंदी महाराज को, फिर त्रिशूल को, फिर उसके बाद मैंने वासुकी नाग को फिर चढ़ाया। फिर देखिए किया है भोलेनाथ का अभिषेक, इसके लिए जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, फिर उसके बाद जल चढ़ाया, फिर दही चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया, फिर उसके बाद घी चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया, फिर उसके बाद शहद चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया, फिर उसके बाद शक्कर चढ़ाई, फिर जल चढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने चढ़ाया चंदन का पानी, फिर उसके बाद जल चढ़ाने के बाद लास्ट में टीका लगाकर चावल चढ़ाया। और आप जिस प्रकार का भी टीका लगाना चाहते हैं उस टाइप का टीका आप लगा दे, ओम बना दे, 3 लाइन बना दे, जो भी आपको पसंद हो। और फिर मैंने अशोक सुंदरी माता को और पार्वती माता को भी टीका लगाया और उसके बाद खुद टीका लगाया, फिर हाथ धोए, फिर उसके बाद जैसे गणेश जी, कार्तिकेय, जहाँ जहाँ हमने जल चढ़ाया था वहाँ वहाँ हम टीका भी लगाएंगे और फूल भी चढ़ाएंगे इस तरीके से। और ये देखिए सारी चीज़ें हमने इस तरीके से चढ़ा दी है, और बेलपत्री भी इस तरीके से टीका लगाकर चढ़ानी है। और फिर भोग के लिए मैंने शक्कर और घी का यूज़ किया है, फिर काले तिल, भस्मी, भांग, अबरक और ये जनेऊ और गुलाल, ये सारी चीज़ें फिर वापस से भगवान जी को इस तरीके से चढ़ाना है। और फिर धूप दीप बत्ती लगाना है, घी का दिया जलाना है, उसके बाद आरती करना है, आरती के बाद कर्पूर गौरम गाना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने करी आज के सोमवार में, और ये मैं हर बार करती थी लेकिन कुछ समय से नहीं कर पाई थी। लेकिन सावन सोमवार में ये तो करना बिल्कुल बनता ही बनता है, मतलब अभिषेक तो करने का बनता ही है। आरती करने के बाद अचवा देंगे और फिर पैर पड़ लेंगे और खुद भी आरती ले लेंगे। तो इस तरीके से मेरी पूजा संपन्न हुई। फिर आपने कैसे पूजा करी आप कमेंट करके बताइए, क्या आप लोगों ने भी अभिषेक किया या नहीं किया। तो गाइस फिर मैं आ गई थी नीचे और सारी जगह मैंने आरती घुमा ली, अंदर बाहर भगवान वाले कमरे में। फिर मैंने इनको भी आरती दे दी। और ये देखिए गाइस, आज हमारे भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये इनने करी थी नीचे की पूजा। फिर मैं चूड़ियां भूल गई थी चढ़ाना, तो मैंने चूड़ियां भी चढ़ा दी थी क्योंकि मैंने सोचा था कि चूड़ियां मैं चढ़ाने के बाद ही पहनूंगी। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।